और चलिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कर्ज में डूबा है कंगाल पाकिस्तान का बुरा हाल है। कर्ज से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहद खराब हो चली है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने ये पोल खोली है। जी हाँ, कर्ज लेने से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हमने एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता को भी खो दिया है। तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ये पोल खोलते नजर आए। कर्ज लेने से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हमने एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है, ट्रस्ट को खो दिया है। कर्ज में डूबा है पाकिस्तान, अर्थव्यवस्था बेहद खराब है, बेहद बुरे हाल है। इकोनॉमी चकनाचूर है और साथ ही कंगाल हो चला है पाकिस्तान। अर्थव्यवस्था बेहाल है और दुनिया में अब किरकिरी भी होने लगी है। कर्ज में डूबा है कंगाल पाकिस्तान और इसकी पोल खोली है खुद वहां के वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री हैं मोहम्मद औरंगजेब जो ये पोल खोलते नजर आते हैं। कर्ज लेने से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, इकोनॉमी चकनाचूर हो चुकी है। कर्ज में डूबा है कंगाल पाकिस्तान, बेहद बुरा हाल हो चला है। खाने पीने के लाले और लोग बेहद परेशान हैं। कर्ज लेने से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हमने एक देश के रूप में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट कर्नल रिटायर्ड जीएस सोडी जो कि विदेश मामलों की जानकार हैं, साथ ही ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी जीएस सोडी जी के पास। अब पाकिस्तान कंगाल हो चला है, इकोनॉमी चकनाचूर है, खाने पीने के लाले पड़ने लगे हैं और ये पोल वहां के वित्त मंत्री खुद खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जयंत हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1952 में जब महज 5 साल हुए थे भारत को आजाद हुए और पाकिस्तान को एक नए देश में उभरे, तब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भारत की आर्थिक स्थिति से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी और भारत की थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अगले दशकों में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और पाकिस्तान कंगाली की ओर चल पड़ा। इसके दो ही उत्तर हैं, पाकिस्तान की गलत नीयत और पाकिस्तान की गलत नीतियां। और जैसे हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति संस्कार में समझाया जाता है कि अगर कोई इंसान के जो बेसिक मूल ही अच्छे ना हो, वो इंसान कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता, कभी सफल नहीं हो सकता। यही हाल पाकिस्तान का था। पाकिस्तान की 1947 में जो बुनियाद बनी वो भारत विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी बनी और ये जो भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी इनकी बुनियाद बनी, यही आज पाकिस्तान को पूरी तरह से ले डूबी है। हर्षा जी, मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा। किसी भी देश को सक्षम या सार्थक बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: आर्थिक अच्छी आर्थिक स्थिति, सैनिक शक्ति और परमाणु हथियार। और सबसे पहले आर्थिक शक्ति आती है, उसके बाद ही सैनिक शक्ति और परमाणु हथियार आते हैं। इसके उदाहरण है अमेरिका, रूस, चीन, भारत। लेकिन पाकिस्तान ने इसका बिल्कुल विपरीत किया। पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, सीधा उन्होंने परमाणु हथियार बनाए। 1965 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में उनके राष्ट्रपति बने, उन्होंने प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन उसके पास परमाणु हथियार होंगे। और उनकी बात कितनी सही और सटीक साबित हुई। आज पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं लेकिन खाने के लिए उनके पास घास ही है। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में जगह है चित्रल, वहां पे आटे की कीमत 1200 रुपए पहुंच गई। यानी कि आज हर पाकिस्तानी नागरिक खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए पूरी तरह से बेबस है, मोहताज है। बिल्कुल, खाने पीने के लाले भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। जे सोडी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यूके देवनाथ जी के पास चलेंगे। यूके देवनाथ जी, हमने देखा है किस तरीके से वहाँ पर इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और वहाँ पर आपसी कलह बहुत ज़्यादा है और खाने पीने के लाले तो हैं ही, लेकिन अपने अटैक्स करने में बाज नहीं आता है। हमने देखा किस तरीके से एलओसी पे लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हर्षा जी, ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल कौन कर रहा है। जैसे भारत में हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं राजनीतिक पॉलिटिशियंस, कूटनीतिज्ञ, और वो मदद लेते हैं वित्त मंत्रालय में जो प्रोफेशनल्स हैं। हमारे यहाँ पर वित्त मंत्रालय में बहुत ही हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं।
पाकिस्तान में उनका जो वित्त मंत्रालय है या उनकी इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले हैं, जाहिर बात है पृष्ठभूमि से कंट्रोल करते हैं उनकी आर्मी जो बोल देती है कि यहाँ कारखाना खोलो, वहां इन्वेस्टमेंट करो, उसी तरह से पाकिस्तान में डेवलपमेंट होती है। और तो और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं कि हाईवेज कहाँ बननी है, रेलवे लाइन कहाँ लगनी है और बस स्टैंड कहाँ बनाना है,